गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करने वाला हूं, एक ऐसा फीचर जो एक्सेल में है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स शीट क्रिएट करने की। इंडेक्स शीट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर जो एक्सेल में मिसिंग है एंड ये काफी यूजफुल फीचर है जिसमें आप कोई भी शीट्स में नेविगेट कर सकते हैं विद इन द फाइल। सो इसको करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी यूज सम मैनुअल मेथड, सम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं और उसमें टाइम लगता है काफी। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऑटोमेशन जिसमें हम ऑटोमेटिक तरीके से एक डायनेमिक इंडेक्स शीट क्रिएट कर सकते हैं और जब भी उसमें कोई शीट्स ऐड होगा या डिलीट होगा वो इंडेक्स शीट भी अपडेट हो जाएगा एंड इट वुड बी ए क्लिकेबल इंडेक्स शीट। मतलब वहां पर किसी भी शीट के नाम पे अगर आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलरली उस शीट पे आप पहुंच जाओगे। फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज द मैजिकल वीबीए प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से वीबीए प्रोग्राम से विल सी हाउ टू क्रिएट ए डायनेमिक इंडेक्स शीट इन एक्सेल। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये मैजिकल प्रोग्राम। So friends, this is the file where we are going to create a index sheet. So as an example, यहाँ पर मैंने multiple sheets लिया हुआ है। These are the department wise sheets और यहाँ पर आप देखोगे so these are the sheets. Now in the first sheet which is the index, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस कॉलम में मेरे सारे sheets के नाम आने चाहिए जो भी यहाँ पर है और उस नाम में अगर मैं क्लिक करता हूं तो पर्टिकुलर वो शीट पे मूव हो जाना चाहिए। मीन्स आई वांटेड टू क्रिएट ए क्लिकेबल लिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कल के दिन अगर कोई शीट यहां पर ऐड होता है या डिलीट होता है तो ये इंडेक्स शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। सो इस ट्यूटोरियल को हम दो सेक्शन में देखेंगे। इन द फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑल द शीट्स और सेकेंड सेक्शन में देखेंगे कि किस तरह से हम उस नाम को क्लिकेबल बनाए ताकि क्लिक करते ही हम उस पर्टिकुलर शीट पे मूव हो जाए। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मैजिकल वीबीए ऑटोमेशन। सो वीबीए में जाने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये लिस्ट कब अपडेट हो। सो जब भी मैं कोई भी शीट क्रिएट करूं या डिलीट करूं तो कुछ भी अपडेट ना हो उस टाइम, बट जैसे मैं इंडेक्स शीट पे चले जाऊं तो वो अपडेट हो जाए। मीन्स जब भी मैं इंडेक्स शीट पे जाऊं तो वो मेरा अपडेटेड लिस्ट दिखाए ताकि मैं वहां पर कोई भी शीट को क्लिक करके आई कैन मूव टू दैट पर्टिकुलर शीट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इनटू द वीबीए प्रोग्राम। तो मुझे क्या करना है, इस शीट के एक्टिवेट पे कोड लिखना है। मतलब जब भी इंडेक्स शीट एक्टिवेट हो देन द कोड विल ऑटोमेटिकली रन। सो आई विल राइट क्लिक व्यू कोड। तो मुझे कोडिंग कहां करना है, आई विल गो टू दिस इंडेक्स शीट। यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा वर्कशीट और वर्कशीट के जितने भी इवेंट्स हैं या ट्रिगर्स हैं वो यहां पर लिस्ट डाउन है। आई विल गो विद द एक्टिवेट। तो मुझे एक्टिवेट पे कोड लिखना है ताकि मुझे रन कराने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली ये ऑटो रन हो जाए जब भी ये इंडेक्स शीट एक्टिवेट हो। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरिएबल कि मुझे अलग अलग शीट्स में जाना है और उनके नाम को लेना है। सो dim sh एज वर्कशीट। नाउ जिसका भी इंडेक्स बनाना है, जो भी शीट का नाम हो उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं, dim s name, मतलब शीट नेम एज स्ट्रिंग। नाउ फॉर each sh in this workbook dot worksheets. Next, so I have started a loop. अब मुझे क्या करना है, let us store a name. S name equals to sh dot name. सो मुझे यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि मुझे इंडेक्स शीट के अंदर इस इंडेक्स वाले शीट को नहीं यूज करना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए शीट। तो फॉर ईच में ये इंडेक्स शीट भी आ जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, इफ sh डॉट नेम इज नॉट इक्वल्स टू एक्टिव शीट डॉट नेम। अब एक्टिव शीट कौन सा है, इंडेक्स है। सो sh का जो नाम है, जो मैं लूप चला रहा हूं, अगर वो नाम इंडेक्स शीट के बराबर नहीं है देन ओनली करना है मुझे। सो आई यूज दिस वन, इस नेम इक्वल्स टू sh डॉट नेम। नाउ लेट अस गो विद एंड इफ। सो मैंने लूप को स्टार्ट किया, लूप बंद कर दिया, इफ को स्टार्ट किया, इफ बंद कर दिया। अब यहां पर मुझे डेटा एंट्री कहां पर करना है, आई विल स्टार्ट माई डेटा एंट्री फ्रॉम थर्ड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो एक एक रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, यहां पर पॉपुलेट करना और यहां पर सीरियल नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे करके, और इधर शीट के नाम आना चाहिए। मीन्स सेकेंड कॉलम इज द सीरियल नंबर एंड थर्ड कॉलम इज द शीट नेम। लेट अस सी। सो आई विल टेक वन मोर वेरिएबल जो आपके
रो को रीड करेगा, एक एक रो आपका इंक्रीमेंट करेगा। यहां पर मैं लूप नहीं चलाऊंगा रो के लिए, रो सिर्फ इंक्रीमेंट करूंगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल्स टू 3, थर्ड रो से स्टार्ट करेगा। लेट अस वेरीफाई, यस थर्ड रो। नाउ सेल्स i कॉमा 2 मीन सेकेंड कॉलम में सीरियल नंबर क्या आएगा? जब i का वैल्यू 3 है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सीरियल नंबर होना चाहिए 1, सो i माइनस 2 कर देते हैं। However, I can take another variable for serial number, but requirement नहीं है क्योंकि मैं इसी नंबर को ही सीरियल नंबर के लिए यूज कर लेता हूं। मतलब जब भी मेरा थर्ड रो हो तो मेरा सीरियल नंबर हो 1, फोर्थ रो में डेटा एंट्री हो तो सीरियल नंबर हो 2, लाइक दिस। सो i माइनस 2। नाउ सेल्स i कॉमा 3 थर्ड कॉलम इज इक्वल्स टू s नेम। s नेम क्या है? ये है s नेम। Let us see whether it's working or not. एक बार देखते हैं। So I'll go to this one. अब इसको रन कराने की जरूरत नहीं है। If I'm going to any sheet और यहां से फिर मैं इधर आऊंगा इंडेक्स में, वाओ ये क्या हो रहा है? I am only getting one sheet. So ये कौन सा शीट आ रहा है? ये आ रहे हैं लास्ट शीट। वाई? बिकॉज मैंने i इक्वल्स टू 3 डिफाइन किया था यहां पर, और ये हर बार थर्ड रो में ही एंट्री कर रहा है, मतलब पुराना रिकॉर्ड को वो रिप्लेस करता जा रहा है। तो जैसे मेरे एक रिकॉर्ड खत्म हो गया, आई विल इंक्रीमेंट दिस i इक्वल्स टू i प्लस 1। लेट अस सी। सो आई विल गो विद दिस वन और मैं यहां चले जाता हूं इंडेक्स। वाओ देखा आपने, फर्स्ट में आ गया सीरियल नंबर और सेकंड में आ गया नेम ऑफ द शीट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने लिस्ट पॉपुलेट किया। अब एक चीज हो सकता है कि कल के दिन मेरा कोई शीट डिलीट हो जाए। अभी देखिए यहां पर कितने शीट्स है? 11 शीट्स। अगर कोई एक शीट डिलीट हो गया तो 10 शीट्स होंगे, बट यहां पर 11 तक का ही डेटा है तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज वो पुराने डेटा को रिमूव नहीं कर रहा है। सो बिफोर पॉपुलेटिंग द नेम्स आई वांटेड टू रिमूव ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, ताकि फ्रेश वे में हर बार पॉपुलेट हो। इसमें फायदा क्या होगा? चाहे शीट ऐड हो चाहे शीट डिलीट हो, ऑटोमेटिकली दैट विल टेक केयर। सो फ्रॉम B3 से लेके C500 कर देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। रेंज B3 इज टू C लेट से 500। इसको डायनेमिक करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे तक भी ले सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट एरिया। आप इसको 500 की जगह 5000 भी कर सकते हैं। लेट अस कीप इट इज 5000। नाउ लेट अस सी। सो आई विल गो विथ एनी शीट। नाउ आई एम गोइंग टू इंडेक्स। वाओ आई एम गेटिंग कंपाइलर एरर। व्हाई? बिकॉज यहां पर हमने अधूरा कोड लिखा हुआ है। तो रेंज दिस डॉट क्लियर कंटेंट होगा, हमने तो कंटेंट को क्लियर ही नहीं करवाया। आई हैव रिटन दिस ओनली द रेंज एंड दैट इज ए इनकम्प्लीट कोड। अब आते हैं हम एनालिटिक्स में। लेट अस गो टू इंडेक्स। अब आते हैं कस्टमर सर्विसेज में। लेट अस गो टू इंडेक्स। नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने लिस्ट को पॉपुलेट किया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको क्लिकेबल बनाना है। और क्लिकेबल कैसे बनाएंगे? जो हम हाइपरलिंक यूज करते हैं, कंट्रोल के, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। सो आई विल यूज दिस ऑप्शन। तो यहां पर क्या है कि मुझे किस सीट को हाइपरलिंक करना है, किस रेंज में जाना है, और स्क्रीन टिप क्या होना चाहिए। मतलब जब भी मैं कर्सर रखूं यहां पर तो उसके ऊपर में क्या दिखना चाहिए, दैट इज स्क्रीन टिप। सो आई विल डू इट प्रोग्रामेटिकली। लेट अस सी। सो Alt F11। अब मैंने जैसे ही शीट को पॉपुलेट किया, नाम दिया, उसी के नीचे मैं लिंक भी क्रिएट कर दूंगा ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड। लेट अस सी। सो एक्टिव शीट डॉट हाइपरलिंक्स डॉट एड। अब यहां पर आपको नीचे सिंटेक्स नहीं दिख रहे हैं, बट नो इशू, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि किस पोजीशन में आपको चाहिए। सो दैट इज नोन एज एंकर, ANCHOR। सो एंकर क्या है? कोलॉन इक्वल्स टू, एंकर इज सेल्स I, 3। दिस इज द एंकर, कॉमा एड्रेस क्या है? सो हियर द एड्रेस वुड बी ब्लैंक। हमें सब एड्रेस को यूज करना है। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज द सब एड्रेस, जहां पर एक्चुअली में आपको लिंक क्रिएट करना है, मतलब क्लिक करने पे कौन सा शीट में जाना है, दैट इज द सब एड्रेस। सो डबल कोट्स एंड देन S नेम एंड देन डबल कोट एंड exclamation A1।
क्योंकि मुझे उस रेंज में A1 में जाना है। ये सिंटेक्स है, कॉमा। अब आते हैं स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप का मतलब हो गया कि वहां पर अगर मैं कर्सर रखूं तो क्या दिखना चाहिए। सो स्क्रीन टिप। सो दिस आर स्टेप बाय स्टेप, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम हो जाएगा एस नेम, सेम वैल्यू रख रहा हूं विच इज द नेम ऑफ द शीट। टेक्स्ट टू डिस्प्ले। टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब हो गया दिस पार्ट, कि यहां पर क्या आना चाहिए। टेक्स्ट टू डिस्प्ले नॉर्मली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ही आना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल के करता हूं, देखिए दिस इज नोन एज टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो जो सेल का वैल्यू है दैट इज ओनली टेक्स्ट टू डिस्प्ले। सो आई गिव द सेम थिंग। सो मैं वेरिएबल से पिक कर रहा हूं, दैट्स द रीजन मैंने डबल कोट यूज किया और एंड करके उस वेरिएबल को बीच में रखा है। नहीं तो मैं डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर उस शीट का नाम रख सकता हूं। सो विच इज एंड एस नेम एंड this one. So this is the hyperlink code. Let us see. एक बार देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। Let us see. So I'll go with Alt F11. अब मैं कोई भी शीट पे जाता हूं and let us activate that index. Wow, एक्टिवेट तो हो गया, हाइपरलिंक भी क्रिएट हो गया। Let us put my cursor somewhere. अगर मैं यहां पर कर्सर रखूंगा, it's showing customer service. ये क्या था? This is known as screen tip. कर्सर कहीं पर भी रख रहा हूं, this is screen tip. So ये क्या है? दिस इज द नेम ऑफ द शीट। तो आप स्क्रीन टिप पे कुछ भी रख सकते हैं। यू कैन यूज लाइक गो टू ह्यूमन रिसोर्स या गो टू फाइनेंस। लेट अस सी। सो स्क्रीन टिप, गो टू दिस वन। लेट अस सी। अब मैं जाऊंगा किसी भी एक शीट पे एंड देन गो टू इंडेक्स शीट। अब देखिए आया ना, गो टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गो टू ह्यूमन रिसोर्स। लेट अस क्लिक दिस वन। So it's not valid. Why it's not valid? एक काम करते हैं, let us click any name which is this one, जहां पर कोई स्पेस नहीं है। Analytics, it's working fine. अब जाते हैं sales, it's working fine. But whenever I am going to click on information technology या business development जहां पर दो नाम है, वो काम नहीं कर रहा है। Why? So जब भी कोई डबल नाम होते हैं तो उसमें हमें क्या यूज करना पड़ता है? Let us see. Equals to बिजनेस डेवलपमेंट, जहां पर स्पेस होते हैं किसी शीट में तो वो सिंगल कोट से क्लोज होता है। सो अगर आपके सिंगल नेम भी है उसको भी सिंगल कोट में रख सकते हैं। लेट अस सी। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर इन द फर्स्ट आई कीप सिंगल कोट और यहां पर भी मैं रख देता हूं सिंगल कोट। लेट अस सी। सो आई गो विथ Alt F11 अगेन। यहां पर जाता हूं, आई क्लिक ऑन दिस। अब देखिए क्या है, अब यहां पर अगर मैं क्लिक करूंगा, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस, दिस इज क्लिकेबल। इवन आई कैन क्लिक ऑन दिस, दिस इज ऑल्सो क्लिकेबल। वाओ। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर आपके फॉर्मेटिंग बिगड़ गया, बिकॉज ये हाइपरलिंक का फॉर्मेट है जहां पर अंडरलाइन आ जाता है। सो आई कीप दैट अंडरलाइन। सिर्फ फॉन्ट मुझे ठीक करना है। यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज तहोमा, बट इस जगह पे वो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री आ गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस वन। यहां पर कर देता हूं मैं which is sales I,3 जहां पर मेरे नाम है, डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल्स टू Tahoma. Let us see whether it's working or not. This wow, एनालिटिक्स इधर देखा आपने, प्रॉपरली आपके काम कर रहा है। फॉन्ट अंडरलाइन को मैं नहीं हटाऊंगा एंड इवन आई विल नॉट चेंज द फॉन्ट कलर ऑल्सो, ताकि ये दिख जाता है कि यस दिस इज एन हाइपरलिंक, ये क्लिकेबल लिंक है। सो लेट अस गो विथ दिस वन। यहां पर जा रहे हैं, आई कैन क्लिक ऑन एनीथिंग। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर मैंने एक शीट ऐड किया है। लेट अस सपोज आफ्टर फाइनेंस आई हैव एडेड ए शीट। कोई भी शीट का नाम दे देता हूं। लेट अस नेम दिस एज FIH। लेट अस गो टू इंडेक्स। वाओ, देखा आपने, FIH एंड दिस इज क्लिकेबल। अब मैं इस शीट को हटा देता हूं, डिलीट डिलीट। नाउ लेट अस गो टू इंडेक्स। वाओ, perfectly. So if you are going to add a sheet or if you are going to delete a sheet, it will automatically take care. Now if required, आप हर एक शीट में जाके होम पेज का भी लिंक दे सकते हैं, मीन्स इंडेक्स पेज का। बट द प्राइमरी पर्पस क्या था हमारा, कि एक इंडेक्स शीट बने जिसमें मैं कोई भी शीट्स में जा सकता हूं। लेट अस सपोज मैं सेल्स वाले शीट पे जाता हूं।
अगर मुझे फर्स्ट शीट में फिर से जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट शीट में आ जाओगे। सो फ्रेंड्स, एज दिस फाइल कंटेन्स मैक्रो, तो इसको सेव भी आपको मैक्रो एनेबल्ड फाइल में ही करना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी सेव्ड दिस एज ए मैक्रो एनेबल्ड फाइल। आप देख रहे हो, दिस इज .xlsm। So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you are going to implement this concept in your office reports. So friends, इस concept को use करके आपके ऑफिस में जितने भी Excel के रिपोर्ट्स है, खासकर वो रिपोर्ट जिसमें बहुत सारे शीट्स है, you can implement the index sheet and I'm sure you are going to save lots of your time. Now you can download this file from the link given in the description box. And very important, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो बहुत ही जल्द आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक नए एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।